हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देखने वाले हैं बच्चों एएलपी टेक्नीशियन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू देखेंगे। जिसमें देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन अपन का क्या क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद धारित्री की आयु यूनिस की आयु से 8 वर्ष कम है। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है, तो धारित्री की आयु कितनी होगी। ठीक है बच्चों, ये अपना क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा बच्चों। यहाँ पर दो लोग हैं, एक धारित्री है। धारित्री की आयु क्या मान लेते बच्चों, अपन x मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, और यूनिस की आयु मान लेते अपन y। ओके, यहाँ से बच्चों एक समीकरण यहाँ से दिख रही है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है। तो यहाँ से बच्चों x प्लस वाई का योग हो जाएगा बच्चों 61। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत आपको नहीं। आगे क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 3 और y प्लस 3। ओके, अब से 3 वर्ष बाद यूनिस की आयु के दुगने से 8 वर्ष कम है। तो इसका यूनिस की आयु y है, इसका दुगने से 8 वर्ष कम है। ये अपन ने इक्वेशन बना ली। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x प्लस थ्री ऐसा ही रहेगा बच्चों, और ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, ये x प्लस 3 यही रहेगा। यहाँ से 2y, यहाँ कितना बचेगा 6 माइनस 8, तो बचेगा माइनस का 2 बच्चों, बचेगा कि नहीं। अब यहाँ से अपन क्या है कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 5। ओके बच्चों, और y बराबर, और 2 क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बच्चों अपन ने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जो धारित्री की आयु जो x मानी थी वो अपना निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x की जगह बच्चों x लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे x प्लस 5 अपॉन 2, और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 61। ठीक है, 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा बच्चों, और ये x हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ से 61 दूनी कितना होता है बच्चों 122। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये कितना हो जाएगा बच्चों 3x, और 122 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 117। ठीक है, 3 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा बच्चों 39 बराबर, 39 3 जा 117, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 39 आ गया। अब 39 यही पूछा है, धारित्री की आयु पूछी है। क्या पूछी है, धारित्री की वर्तमान आयु, जो क्या मानी थी अपन ने x का मान कितना आ गया 39। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5वां छठवां हिस्सा है। तो मेरी 10 साल बाद पहले आयु और उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग अजीब सा है, लैंग्वेज इसकी देखेंगे। क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर मेरी और मेरे चचेरे भाई की बात कर रहा है। तो मेरी एज मान लेंगे, माई एज क्या मान लेते हैं बच्चों, मेरी एज x मान लेते हैं। ठीक है, कजन चचेरे भाई की एज कितनी मान लेते हैं बच्चों y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाते हैं इसकी इक्वेशन। सबसे पहले क्या कह रहा है कि मेरी आयु का 3/5, तो मेरी एज कितनी है बच्चों x है, तो इसका क्या करेंगे अपन 3/5 कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मेरे चचेरे भाई की आयु का 5/6, तो मेरा चचेरा भाई का कितना है y माना है, तो y का क्या कह रहा है कि 5/6 यानी कि 5/6। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों।
यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 18x और बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 25y। ठीक है, यहाँ से x y का रेशो निकल आया, x बराबर 25 होगा और y बराबर 18 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि आगे इसने क्या किया। मेरी 10 साल बाद, 10 साल पहले, तो x माइनस 10, ओके, पहले कह रहा है तो माइनस, और उनकी 4 साल बाद यानी एक कजन की 4 साल बाद, तो x प्लस 4 की आयु बराबर है। अब यहाँ से अपन या x या y की वैल्यू रख देंगे, तो पूछी क्या है किसकी, कि मेरी वर्तमान आयु पूछी है। तो मेरी आयु कितनी है, x है, तो यहाँ x रखने के लिए y की वैल्यू रख देते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से y निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 18/x/25। ये किसकी वैल्यू आई है, y की। कोई दिक्कत यहाँ से, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये x है माइनस y और ये 4 है और ये प्लस का 4 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो x माइनस वाई बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 14। x को x ही रहेंगे, y की वैल्यू रख लेंगे बच्चों 18x/25 बराबर 14। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम। यहाँ इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसका बच्चों, तो कितनी बार जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 में से 18 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 7x/25 बराबर 14। ठीक है बच्चों, 7 दूनी 14 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 25 में 2 का गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। x क्या माना था, मैंने अपनी एज मानी थी x, तो x बराबर 50 आ गया, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी आ गई 50। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत, बहुत ही तरीके के सवाल हैं इसमें, बस ना आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके हिसाब से इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, कि 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 है। ठीक है, 8 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की दुगनी है, बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसमें 2 चचेरे भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा, बड़ा चचेरा भाई और छोटा चचेरा भाई, तो इनकी क्या मान लेंगे, बड़े को मान लेंगे x और छोटे को मान लेंगे y। ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पे हिंट दी गई है कि दोनों चचेरे भाइयों का योग कितना है बच्चों, x प्लस वाई कितना दिया है बच्चों 46। ये क्वेश्चन गिवन है। ओके, अब बढ़ते हैं 8 साल पहले। 8 साल पहले यानी कि x माइनस 8 y माइनस 8 बराबर बड़े की आयु छोटे की आयु से दुगनी है, तो छोटे की आयु दुगनी। ये इक्वेशन बन गई बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा x माइनस 8, ये हो जाएगा 2y माइनस 16। ठीक है बच्चों, यहाँ से x इधर आएगा और ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 16 इधर आ जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है बच्चों, y की जगह y, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या निकल के आएगी y की वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों आपको कि नहीं होना चाहिए। अब ये जो y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, जिससे अपनों को x पता चल जाएगा, और x है बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु जो कि पूछा गया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसको। यहाँ x की जगह बच्चों x किया, y की जगह क्या लिखेंगे x प्लस 8/2। ओके, ठीक है, बराबर 46। 2 का इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 8 बराबर 46। 2 जा कितना होगा 92। यहाँ से 3x हो जाएगा और 92 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 84। ओके, 3 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 28 बार, 28 3 जा 82, 28 3 जा 84। ओके आया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 28 वर्ष। आया बच्चों समझ में, बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है।
क्रिस क्या है, पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के 10 दुगने से 10 वर्ष ज़्यादा है, तो क्रिस की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्रिस की आयु मान लेते हैं। क्रिस की आयु कितनी मान लेते हैं बच्चों, x। और पार्थिव की क्या मानेंगे कि क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, तो पार्थिव की मान लेंगे x+5। ठीक है, पार्थिव x+5 है तो क्रिस कितना है, 5x होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से इक्वेशन क्या है। क्या कह रहा है कि 8 वर्ष पहले क्रिस, यानी कि 8 वर्ष पहले हैं, तो पहले तो x - 8 और इसको भी छोटा करेंगे अपन, x+5 - 8। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना, क्रिस की उम्र का 3 गुना, वो पार्थिव की उम्र के दुगने से 10 वर्ष ज़्यादा है, तो दुगने से यहाँ दुगना कर लेंगे और प्लस 10 वर्ष ज़्यादा है। यहाँ तक कोई इक्वेशन में बच्चों दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x और ये हो जाएगा 8 × 24। ठीक है, ये हो जाएगा 2x। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना बचेगा बच्चों, ओ -3 और ये 2 का जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 10। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 3x और ये माइनस का 2x इधर आ जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 और ये क्या हो जाएगा, +24। यहाँ से क्या है, x क्या निकल के आया बच्चों, 28। x की वैल्यू 28। क्या पूछा है, क्रिस की वर्तमान आयु जो कि x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 28। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, साई और सतीश कितना है, 5:4। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद यहाँ पर डिफरेंट कितने का है बच्चों, 5 का। यहाँ पर कितने का है, 6 का। यहाँ डिफरेंट यानी कि डिफरेंट समान करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे इनका डिफरेंट का गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 का है, ये 3 का है, तो नीचे का 3 का गुणा कहाँ कर देंगे अपन बच्चों, नहीं 2 का है बच्चों, 2 का गुणा इधर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 8 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9। ठीक है, साई और सतीश का अनुपात। अब यहाँ पर कितने का बच्चों, 1 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंट आया समझ में। 1 का डिफरेंट बराबर कितना है, 3। 3 वर्ष बाद अब क्या पूछा है कि सतीश की वर्तमान आयु, सतीश की वर्तमान आयु कितनी, 8। 8 दिया 24। रेशो का था, आयु में रेशो का सवाल था, इजीली सॉल्व हो जाता है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पुजीथा 3 वर्ष पहले की आयु का 1/3 वर्तमान आयु के 2 वर्ष बाद आयु के आधे का योग 20 वर्ष है, उसकी वर्तमान आयु। एक ही लैंग्वेज है, एक ही इक्वेशन को सॉल्व करना है। पुजीथा की वर्तमान आयु अपन समझ लेते हैं x। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, तो x - 3। ठीक है, पुजीथा 3 वर्ष पहले की आयु का 1/3। ठीक है बच्चों, 1/3 भी कर लिया अपन। और वर्तमान आयु के 2 वर्ष बाद, तो भाई है ना, ये 2 वर्ष बाद कर दिए। आधे का योग कितना है, 20। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x/3 1, ये 3 का इधर भाग जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से आ जाएगा x/2 और ये हो जाएगा +1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पर बच्चों माइनस प्लस कट गया, ये कितना हो जाएगा, 2x - 3x अपॉन कितना हो जाएगा, 6। ऊपर कितना बचा, x/6 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अच्छा जुड़ जाएगा, प्लस नहीं है, माइनस। कितना बचेगा, 5।
ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और ये 4 छंग 24, यानी कि पुजीथा की आयु कितनी आ गई, 24 ईयर। ठीक है बच्चों, 24 साल की। यहाँ पर प्लस था इसलिए थोड़ा हो गया था। ये 3 2 5 एक्स हो जाएगा, 5 एक्स अपॉन 6 बराबर 20, मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार जाएगा, 6 चौक 24, राइट आंसर। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, पीटर की उम्र प्रीति की उम्र का अंतर 5 है। ठीक है बच्चों, ये पीटर हो गया और ये प्रीति हो गई, का अंतर 5 दिया। 35 वर्ष बाद जब दोनों का विवाह हुआ तो उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर है, तो वर्तमान में दोनों की उम्र का योग क्या है। पीटर का 4 गुना, ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है कि 4 गुना पीटर और प्रीति के 5 गुने के बराबर है। यहाँ से अपन को हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पीटर और प्रीति का रेशो निकल आएगा बच्चों। तो यहाँ प्रीति का 5 है, इनका डिफरेंट कितना है बच्चों, 1, और यहाँ पर इनका डिफरेंट कितना दिया, 5 के बराबर। तो इनकी जो आयु निकल आएगी ये हो जाएगी 25, ये कितना हो जाएगी, ये जो आयु निकल के आई है कब की है, 35 वर्ष पहले की है, क्योंकि 4 गुना 5 गुना 35 वर्ष पहले की है। तो यहाँ पर 35 जोड़ देंगे बच्चों, यहाँ पर भी 35 जोड़ देंगे, तो इनकी आयु क्या हो जाएगी, 25 और 35 कितना हो जाएगा बच्चों, 60, और 20 और 35 कितना आ जाएगा, 55। ये इनकी वर्तमान आयु निकल के। पूछा क्या है, इन दोनों की उम्रों का योग पूछा है, तो इसका योग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 115। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रोशन की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी, तो रोशन की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों रोशन की एज x। ठीक है बच्चों, उषा की एज यहाँ से अपना काम है। अब क्या कह रहा है कि पहले इक्वेशन देखते हैं क्या कह रहा है। रोशन की वर्तमान उम्र जो क्या मानी थी अपन ने x, उषा की वर्तमान उम्र जो क्या मानी थी y के 1.5 गुने। 1.5 गुने को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं ना, से 3 वर्ष का। ठीक है, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 2x, ये हो जाएगा 3y, और ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा 6। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 6/3/y। ये y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। y की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, 2x + 6/3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आगे। अगर 12 वर्ष पहले तो x - 12 y - 12 उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा है, तो रोशन की उम्र अपन ने आधा कर दी बच्चों, और प्लस 3 वर्ष ज़्यादा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा x/x - 12, ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6। ओके, और ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत अपन को, यहाँ से क्या हो जाएगा, x जी 12 माइनस का प्लस कितना हो जाएगा, -6 बराबर 2y - 24।
ओके, अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ क्या करेंगे अपन है ना, नंबर्स एक साइड कर लेंगे बच्चों, नंबर्स एक साइड कर लेंगे तो ये माइनस का 6 है, ये माइनस प्लस का 24 आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 18। आए समझ में ना, ये माइनस का 6 ऑलरेडी है, ये माइनस का 24 इस साइड हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 24 माइनस का कितना आ जाएगा 18 बचेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा 2y माइनस एक्स, ये आ गया। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे अपन, किसकी रख देंगे बच्चों, बाई के, बाई की वैल्यू रख देंगे बच्चों, तो 18 वहीं हो जाएगा। 2y का वैल्यू कितनी है बच्चों, 2x प्लस 6/3 और माइनस x, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोष्टक लगा देते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा जाएगा। अब इसको ये 18 की 18 यही रहेगा यहाँ पर बच्चों, ये हो जाएगा 4x, ठीक है, और प्लस जी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ओके, और ये हो जाएगा माइनस x, ठीक है, और ये अपॉन में 3 में हो गया। 3 का इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 54, 18 3 54, 4x प्लस 12, और 3 का इधर करेंगे माइनस का 3x। अब ये क्या है कि 54 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, 54 में से 12 जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, 54 में से 12 जाएगा बच्चों 42 बचेगा, ठीक है, और 4x माइनस 3x बचेगा, क्या है x, ये 4x माइनस 3x x बचेगा, और 54 में से माइनस का 12 जाएगा, कितना बचेगा 42, यानी कि x क्या माना था अपन, रोशन की वर्तमान उम्र पूछी गई थी, कितनी आ गई 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आए बच्चों समझ में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम की पिता की उम्र राम की उम्र से दुगनी है, राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दुगनी है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र के 2.5 गुनी थी, तो राम की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये अपने पास क्वेश्चन है। ओके, राम के पिता यानी कि राम्स के फादर और राम की आयु कितनी दी है, अरे ये तो हो कहाँ रेसो से करेंगे इसको, फादर और सन, तो राम के पिता की उम्र राम की उम्र से दुगनी है, तो 2:1 रेसो बनेगा बच्चों, ठीक है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की आयु राम की उम्र की 2.5 गुना थी, कितनी थी 2.5 गुना, क्या थी बच्चों, 8 वर्ष पहले राम की पिता की आयु राम की उम्र की 2.5 गुना, तो यहाँ कर लेंगे 2.5 गुना, ठीक है बच्चों। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 5/2, ठीक है बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं, क्या कहते हैं कि 8 वर्ष पहले, यानी कि इनका डिफरेंट कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंट कितने का बच्चों 3 का है, और यहाँ पर बच्चों 1 का है, तो डिफरेंट बराबर करने के लिए इसका डिफरेंट में ऊपर गुणा, ऊपर के डिफरेंट का नीचे गुणा, तो यहाँ पर डिफरेंट कितने का 3 का, 2:1 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके। नीचे 5/2 है, तो ऊपर का अंतर कितना है 1 का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 3 एकम 3, और ये 5:2। अब आप देखोगे रेशो सेम हो गया, यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर अंतर 1 का, तो 1 बराबर बच्चों कितना दिया है 8, 1 बराबर 8 से पूछा क्या है कि राम की वर्तमान उम्र, राम की वर्तमान उम्र क्या है 6, कितनी है, सॉरी 3 है, ये तो उसके पिता की है, तो 8 दिया 24, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग
यानी कि अगर फादर्स की एज मान लेते अपन x और सन बच्चे की एज मान लेते हैं अगर y, तो इनका योग x प्लस वाई कितना है दिया है बच्चों? 60 दिया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों? 6 वर्ष पहले पिता की आयु, 6 वर्ष पहले पिता की आयु का 5, पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। यानी कि फादर और सन का एक रेशो दिया गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना। तो ये 5x, अगर पुत्र की x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5x, 6 वर्ष पहले की। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे बच्चों। क्या बनाएंगे? 5x प्लस 6, 6 वर्ष पहले की कह रहा है ना, तो वर्तमान आयु कितनी अपनी ऐड करेंगे? 60। तो वर्तमान में लाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जोड़ना पड़ेगा ना। क्या कह रहा है कि 5x प्लस 6 प्लस x प्लस 6, यानी कि उसके पुत्र की आयु में भी 6 जोड़ना पड़ेगा। और इनका योग कितना है? पिता पुत्र की आयु की योग कितना है? 60। इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो जिससे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं ये कितना हो जाएगा। 5 और 1 6x हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 60। 6x की जगह 60 में से 12 जाएगा तो घटेगा, कितना बचेगा बच्चों? 48। तो x 6 कितना आ जाएगा? 8। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? 8। जो x है, जो x कब की आयु है बच्चों? 6 वर्ष पहले की। तो और पूछी गई थी 6 वर्ष बाद की, तो 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद। ठीक है बच्चों, तो कितना है इसमें जोड़ेंगे? 12। तो कितना आ जाएगा? 20। यानी कि 6 वर्ष बाद की उम्र कितनी आ जाएगी? 20 ईयर। क्योंकि बच्चों इसमें 6 वर्ष पहले की दिया है, तो सबसे पहले तो 6 वर्ष उसमें जोड़ेंगे जिससे कि वो वर्तमान में आ जाए, और 6 वर्ष फिर जोड़ेंगे जो कि पूछा गया है 6 वर्ष बाद की उम्र कितनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, आया समझ में? देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मोनिका के पिता की आयु, मोनिका के जन्म के समय 38 थी। यानी कि मोनिका के फादर की आयु कितनी थी? 38, उसके जन्म के टाइम। ठीक है, उसकी मदर की आयु, मोनिका के मदर की आयु कितनी थी? 36 वर्ष थी। जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ तो उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर कितना है? मोनिका के जन्म के टाइम कितना अंतर था बच्चों? 2 का। तो उसके पिता 4 वर्ष, अंतर में कोई डिफरेंट नहीं आता बच्चों। अगर वो बच्चे का 4 वर्ष पहले रहेगा तो अंतर सेम ही रहेगा। जो मोनिका की जन्म के समय अंतर था वो ही उतना रहेगा। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका? 2 ईयर। तो 11वीं का क्या आ गया बच्चों? 2 साल। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। कविता रजिता हरिता के आर से रजिता और एस से हरिता का क्या है? अनुपात दिया है 4:7:9। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। तो 8 वर्ष पहले की आयु क्या था? वर्तमान जो रेशो दिया है वर्तमान में, तो वर्तमान में लाने के लिए तीनों की आयु 8-8 वर्ष बढ़ाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 या 24, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? 80। अब इनका योग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 7 4 11 19 20। 20 से कितनी बार काटेगा? 4 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 9 चौक 36। 16 28 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बच्चों। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सतीश की आयु गौतम की आयु से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की दुगना है। तो इसमें 3 कैंडिडेट हैं बच्चों, सतीश, गौतम और साई। क्या कह रहा है बच्चों? सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, तो इससे x मान ले तो ये x+2। ठीक है बच्चों, जिसकी साई की आयु का दुगना है, तो साई की आयु x है तो ये कितनी हो जाएगी? दुगनी।
तो ये हो जाएगा 2x। ये अपना एक रेशो निकला। अब क्या पूछ रहा है, यदि सतीश गौतम साई की आयु कुल योग 27 है। ठीक है बच्चों, यही लिख लेते हैं, कितना है 27। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? 2 2 4x, 4 1 5x और 27 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। पूछा किसकी है? गौतम की आयु। गौतम की आयु कितनी है? 2x। तो 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा? 10 वर्ष। गौतम की आयु कितनी है? 10 वर्ष बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 2 क्वेश्चन और रह गए। जेरमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। वर्तमान में 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र स्वयं के दुगने से 2 वर्ष कम होगी। जेरमी की वर्तमान आयु। ठीक है, जेरमी 26 वर्ष छोटा है तो इसको x मान लेंगे और पिता को, फादर को x + 26। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो x + 8 बराबर x + 26 + 8 उम्र स्वयं की दुगने से 2 वर्ष कम है। तो इसका कर लो स्वयं का दुगना और 2 वर्ष। इसको बस सॉल्व करना है। बस क्या हो जाएगा? 2x, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 - 2x और 26 और 8 कितना होगा बच्चों? 34। ओके, यहाँ से क्या करेंगे? ये 2x है और ये वाला x -x आ जाएगा। 16 में से 2 जाएगा, 14 बचेगा और 14 इधर माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x में से x गया x और 14 में से 34 में से 14 गया, कितना बचा? 28 ना 20। तो x बराबर 20 आंसर। तो जेरमी की पूछी है, जेरमी x थी, x का मान आ गया 20। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। मेरी वर्तमान उम्र के 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। 3 वर्ष पहले मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर है, तो मेरी उम्र वगैरह ज्ञात करो। पिछली बार क्वेश्चन जैसा है, बस डाटा चेंज है। माई एज कितनी मान ली? x और मेरे चचेरे भाई की मान ली मैंने y। कोई दिक्कत यहाँ तक क्वेश्चन में? क्या कह रहा है कि मेरी वर्तमान उम्र के 2/3 और मेरे चचेरे भाई की उम्र का 3/4 के बराबर है। ठीक है, कर लिया। यहाँ से मैंने 8x 4 दूनी 8 बराबर कितना है? 9y। यहाँ से 8x/9, ये किसकी निकल आई? y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ x की वैल्यू भी निकाल लेते, पर y की इसलिए निकाली कि वर्तमान उम्र पूछी है। वर्तमान उम्र मेरी पूछी है, मेरी क्या? x है। यहाँ तो y की वैल्यू पुट करेंगे तब x की वैल्यू निकल के आएगी डायरेक्टली। ठीक है, इसीलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले मेरी उम्र, तो x - 3 और मेरे चचेरे भाई की उम्र आज से 4 वर्ष बाद y + 4। ठीक है, यहाँ से x - y, ये कितना हो जाएगा? 7। x - y बराबर 7 हो गया। ठीक है, यहाँ से अपन y की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। x, y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8x - 9 बच्चे बराबर 7। ये 9x हो जाएगा बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? 9x हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे तो ये ऊपर क्या बचेगा? x और नीचे बचेगा 9 का इधर हो जाएगा कितना है? 7 9 63। x की वैल्यू कितनी आ गई? 63। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया बच्चों समझ में? यहाँ पर कुछ नहीं, x कर दिया है मैंने। यहाँ 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर किया और इधर भी करता, दोनों साइड करता, यहाँ से x बचता, तो नीचे क्या है? 63। राइट आंसर 63। ये थे बच्चों आज ALP और टेक्नीशियन के क्वेश्चन थे, जिसमें आयु का सीक्वेंस से क्वेश्चन लगाए हुए थे, एज से रिलेटेड क्वेश्चन थे।
आशा करते आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।